जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरकेश यादव एंड वेलकम टू द एचपीएम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है विथ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कंप्लीट करना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक इक्वेशन कंप्लीट किया था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। चूँकि मैं तुरंत टॉपिक पे इसलिए आ जाता हूँ कि आपको ये पता है अच्छे से कि ये चैनल, मेरा पर्टिकुलर चैनल, फालतू की बकवास में हम बिलीव नहीं करते हैं, ना तो फालतू की नौटंकी में। टू द पॉइंट, आप पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करिए। ठीक है, कई चैनलों पे दुनिया भर की नौटंकी, कोई गाना गाते आ रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ लोग लाइक भी इसको बहुत ज़्यादा करते, कहते हैं कि खेल खेल में पढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सीरियसनेस उतनी, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, दो टाइप की सीरियसनेस होती है। आप पढ़ाई के प्रति कितना कॉन्शियस हैं, वो एक सीरियसनेस, और वाकई में आप एक सीरियस हो जाता है कि बहुत चिंताग्रस्त, पहाड़ गिर रहा है ऊपर, ये चीज़ नहीं फील करना है। बस ये चीज़, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, मूड सॉर्ट आउट करने के लिए, मूड आसान करने के लिए, पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए और भी तरीके हैं। ये फालतू की मतलब ये जो भी कहिए, अब ज़्यादा उनके बारे में हम कहना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, आप फ्रेश माइंड से और फ्रेश एक एनर्जी लेकर, नई क्लास जब भी हो, फ्रेश एनर्जी लेकर आप पढ़िए। 100% आपकी चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप बहुत ज़्यादा फील कर लें कि पता नहीं क्या चल रहा है फिजिक्स को। अक्सर यह लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, जो रेगुलर पढ़ते होंगे, आपके क्लास में कम से कम अगर 40 का बैच होगा, आपकी कोचिंग में 40 का बैच होगा, तो आप देखते होंगे इजीली कि 15 से 20 से 25 लड़के कम से कम ऐसे होते होंगे जो टीचर ने पूछा नहीं कि तुरंत आंसर किया, या टेस्ट होगा तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्या वो अलग कहीं ग्रह से आए हैं? इसी ग्रह के प्राणी हैं। आप ही के क्लास के हैं, आप ही के कोचिंग के हैं, आपके आस पड़ोस के हैं, आपका भाई बहन, आपका और कोई रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर न मानो, पहली बात। दूसरी बात, उनको बहुत ज़्यादा तेज मत मानो। आप अपने आप को सोचो कि मैं भी उनकी तरह हो सकता हूँ। क्या उनसे कम खाता हूँ, उनसे कम पहनता हूँ, मेरे माँ बाप कम प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके माँ बाप भी उतना ही इज्जत, उतना ही प्यार, उतना ही लाड आपको भी करते हैं। ठीक है, तो काहे आप किसी से कम हो? सीधी सी बात है, यानी कमी आपके अंदर है, आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, गाना बजाना, आप कहीं फालतू की चीज़ यूट्यूब पे भी कहीं मिल रही है, तो कोई डांस प्रोग्राम कोई देख रहा है, कोई सिंगिंग प्रोग्राम देख रहा है, कोई फर्जी का कुछ आलतू फालतू की चीज़ें आती रहती हैं, उसको देखोगे। लेकिन पढ़ाई की चीज़ लोग इग्नोर करते हैं। यही सबसे बड़ी उनकी डिमेरिट हो जाती है। और जो बच्चे रेगुलर अच्छा कर रहे हैं, उनके और आपके बीच यही अंतर करता है, बस, और कुछ नहीं। वो किसी अलग ग्रह के प्राणी नहीं है। ठीक, IQ लेवल सबका भगवान ने बराबर ही दे के भेजा है, गॉड ने। बस आप उसको यूटिलाइज जितना करोगे, उतना ही वो आपका अपना होता जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। सेकंड होगा हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन, स्थिति समय संबंध। फिगर आपका वही पुराना जो आपने कल बनाया था वही होगा। t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, t = t पर वेलोसिटी बढ़ के u से बढ़कर हो गई v, और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ दिखाया है। इस पॉइंट को a से, इस पॉइंट को b से, और इस पॉइंट को हमने c दिखा दिया, इस पॉइंट को d से। तो देखिए, ज्योमेट्री सिमेट्री से एक चीज़ जरा देख लीजिए। o से a तक की अगर वैल्यू u है, तो c से d तक की भी वैल्यू u होगी। और इसको हमने देखिए आज मार्क करके यहाँ ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? अब o से लेकर यहाँ पर जो b के सीध में देखिए v है। ठीक है, यहाँ टोटल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी v है ये। तो ये वेलोसिटी, ये b की सीध में हमने एक लाइन ऐसे दिखाई और दिखाया कि ये v है। ठीक है, और जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोग पढ़ चुके, तो वहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि v बराबर u + at था। तो अगर ज़रा ध्यान से देखो, ये v कहाँ से कहाँ तक का ड्रॉ किया है? b से लेकर d तक का। सिंस यहाँ लिख दें bd = v। ठीक, bd = v, और c से लेकर d तक ये कितना है भाई? u है। ठीक है, अब इसी चीज़ BD को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, BD ये टोटल, तो ये है क्या? CD + BC, यही तो हुआ, CD + BC। और ये प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं। BD बराबर क्या था? V, और CD बराबर U प्लस यही एक चीज़ बची, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में तो पढ़ चुके हैं, V बराबर U + AT। तो u ये होगा, बचा हुआ पार्ट क्या होगा? AT होगा। तो हम यही पहला इक्वेशन था, आपको रिकॉल भी करा दिए। तो अगर आप ग्राफ में दिखाना चाहें तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक AT है। कहाँ से कहाँ तक? B से C तक। ग्राफ कंप्लीट। बट आज हमारा टॉपिक क्या है? स्थिति समय संबंध, पोजीशन टाइम रिलेशन। और ग्राफ कैसा है भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। हमने आपको प्रीवियस दोनों वीडियो में इस बात को जोर देकर बताया है। डायरेक्टली यहाँ क्या मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, बट हमें मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट या टाइम हमें फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रीवियस वीडियो में हमने एक नोट लिखाया था आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसी चीज़ का हम यहाँ यूज करेंगे। क्या कहेंगे कि स्थिति क्या होगी, पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी, तो उसको हम लिख देते हैं हिंदी में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। और वो दूरी होगी क्या, वो होगी ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ये तो प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे, आज भी एक बार हमने बोला, रिपीट हो गई 3 बार ये चीज़। ठीक है, अब ये यहाँ सब भी या टी के रेस्पेक्ट में दिख रहा है हमको, और डिस्टेंस हमने कहा था कि जब ये गति के समीकरण पढ़ेंगे उसमें डिस्टेंस को हम लोग यस लिखते हैं। ऐसा कुछ पेटेंट नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो भी यू ए टी एंड यस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो तय की गई दूरी यस लिखा और ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए इस पार्ट को, अच्छा अभी यहाँ थोड़ा सा अलग कलर में कुछ अलग व्यू दिखे, यू है और ये है वी। ठीक है, पता नहीं रेड से और कम तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है कम ही दिखे तो इसलिए हम चेंज ना करें, नहीं हो सकता है आप लोग कहें कि ब्लर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, हम चाहते क्या है भाई, ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो ग्राफ हमारा ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया है, तो ए से बी तक ध्यान दीजिए कि इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी यहाँ से अगर इसको कलर करना स्टार्ट करें तो देखो ये यानी बी और सी और डी के बाहर नहीं जाएगा, इसके यही समझ लो कि ये छत है और इसके नीचे ये ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ तक, यानी फिर से देख लीजिए आप, मार्कर उल्टा करके कर दे रहे, नहीं तो ये पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी देखो कहाँ से कहाँ तक, ओ ए बी लास्ट में डी, यानी ये बन क्या रहा है, ग्राफीय भाग ओ ए बी डी द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी डी द्वारा घिरा क्षेत्रफल। अब देखो इस ग्राफ को अगर ध्यान से आप देखें, टोटल ग्राफ ओ ए बी डी देखें तो देखो ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक त्रिभुज दिख रहा है, और उसके नीचे ए सी डी ओ एक रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है। ठीक है, अगर टोटल ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमसे पूछे तो क्या हम नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यस बराबर, पहला ऊपर लिख रहे हैं ट्रायंगल का ये नोटेशन है, संकेत है, त्रिभुज कितना, ए सी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस रेक्टेंगल का निशान ये बनाया हमने। ठीक है, आयत लिख नहीं रहे, आयत समझ जाएंगे ना इस सिंबल से, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। अब देखेंगे आप कितना इजी आपको, अगर एक बार ग्राफ बनाया, 3 बार ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, 3 इक्वेशन है लेकिन 3 बार ग्राफ नहीं, एक ही ग्राफ में सारा काम हो जाना है आपका। तो अब देखिए आगे यहाँ पर ये होगा क्या, ट्रायंगल का एरिया, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको ना पता हो, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। डायरेक्ट लिख रहे हैं, आधार जरा देखिए ए से लेकर सी तक, एक बार लिख दे रहे हैं ए सी इंटू हाइट, हाइट कितनी है, बी से सी तक, बी से सी तक। ठीक है, प्लस तो प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई चाहे आप इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, वैसे स्क्वायर देखने में लग रहा है लेकिन आप इसको रेक्टेंगल ही मानेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिट तो लिखी नहीं है, टी लिखा हुआ है और यू लिखा हुआ है, तो दिखने में आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा हो, लेकिन अभी ये जो आपको रेक्टेंगल करना है। तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ए सी इंटू सी डी, सिंपल सी बात, ए सी इंटू सी डी। अब जरा देखिए आप वैल्यू रखना शुरू करिए जरा,
ए से सी तक अगर ये यहाँ से यहाँ टी था तो ज्योमेट्री सिमेट्री से ए से सी भी टी होगा, एकदम पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, टी लिखा हमने। बी से सी देखो ये से यहाँ तक, और इसीलिए आज इस चीज़ को हमने दोबारा रिपीट किया था। बी से सी क्या होगा, ए टी, दिख रहा है साफ साफ, पहले बता चुके। प्लस तो प्लस ए सी, अगेन ए सी मतलब टी इंटू सी डी, सी से लेकर डी तक, पहले ही बता चुके यू। तो देख लो कितना आसानी से आ गया, यस बराबर ये देखो टी इंटू टी स्क्वायर और ए हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है ना कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये यू टी को आगे लिख लें। वैसे भी आप जानते हैं एडिशन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, 2 + 3 अगर 5 हो रहा है तो 3 + 2 भी 5 होता है, तो आगे लिख लें, दिखने में अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं कि हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी लिख देंगे आप तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यू टी को आगे हमने लिख लिया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ और टी इंटू टी स्क्वायर, और ए तो है ही, आप देख ही रहे हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। कितना आसान हुआ, आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि क्या आपको ये कठिन लगा ये लेक्चर, या ये डेरिवेशन समझने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी जरा भी महसूस हुई हो, 100% आप कमेंट करके ज़रूर हमें इंडिकेट करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे थर्ड वाला, यानी v² = u² + 2as। जिन्होंने आज पहली बार देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। प्रीवियस सारे इस चैप्टर के तो है ही, एरर का भी हमने टोटल उसमें शायद 3 या 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये तो ऋजुरेखीय पथ पर गति जो चल रहा है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, उसमें स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट बेसिक और फिर ग्राफ के बेसिक, ये टोटल कवर किया गया है। तो आप जब तक पूरा इनिशियल से नहीं देखेंगे, बीच से अगर आप पार्ट बाय पार्ट अगर देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम 100% होगी, ठीक है। इसलिए हमारी तरफ से ये आपको सजेशन है, या जो भी कह लीजिए आप, गाइडेंस समझ लो, इंस्ट्रक्शन समझ लो, जो भी आपको समझना है, लेकिन आप प्रीवियस देखे रहेंगे तभी आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, डैट मीन्स लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट ये केवल गति के समीकरणों के निगमन में, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का, अदरवाइज ये नहीं कि लास्ट हो गया ये, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।